दुनिया भले ही इंडिया और चीन के बीच लद्दाख वाले बॉर्डर पर जो मिलिट्री बिल्टअप है इस पे फोकस करके बैठी है, लेकिन असल जो गेम होने जा रहा है ये इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में होने जा रहा है। और खामोशी के साथ इस फ्रंट पे चाइना तेजी के साथ न सिर्फ ये कि अपने फौजें डिप्लॉय करता जा रहा है, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता इंडिया के जेर असर जो अरुणाचल प्रदेश का इलाका है उस पे चीन आगे आता जा रहा है। और रवायती तौर पर इंडिया की जानिब से ये पॉलिसी फॉलो की जा रही है कि उसकी कोई ज़मीन चीन के कब्जे में है ही नहीं, लेकिन सैटेलाइट इमेजेस झूठ नहीं बोलते। और सैटेलाइट इमेजेस से ये साफ जाहिर है कि ये धुआं ऐसा ही नहीं उठ रहा, आग तो बराबर लगी हुई है। और अब जो ताज़ा तरीन सैटेलाइट इमेजेस आई हुई हैं इसमें यह देखा जा सकता है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक और गांव बना दिया है। मोदी साहब के 56 इंच के सीने और बीजेपी सरकार की आंखों के सामने चीन ने एक बड़ा गांव बना दिया है। पूरे 100 घर हैं उसके अंदर। अरुणाचल प्रदेश के सुबानसिरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर चीन ने कम से कम ये 100 घरों पे मुश्तमिल गांव बना डाला है, जिसके सैटेलाइट इमेजेस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 2019 तक जब मोदी साहब ने कश्मीर से आर्टिकल 370 नहीं हटाया था तब यहां पर कुछ भी नहीं था, जंगल था यहां पर। और आप देख सकते हैं कि 2019 में यहाँ पर कोई ईंट भी नहीं रखी हुई है एक, लेकिन अब यहाँ पर कम से कम 100 घरों पे मुश्तमिल एक पूरा चीनी गांव मौजूद है। और जब मोदी सरकार से इस नए गांव के बारे में पूछा गया तो उनकी जानिब से एक अनक्लियर सा जवाब सामने आया कि हमने ये सारी रिपोर्ट्स देखी हुई हैं कि चीन ने ये गांव बनाया है और हम कड़ी नज़र रखे हुए हैं। अब यहाँ ये सवाल पैदा हो रहा है कि अगर बीजेपी सरकार कड़ी नज़र रखी हुई है सारी सूरत हाल पर, तो फिर चीन ने ये गाँव कैसे बना दिया है अगर वहां पर कड़ी नजर है बीजेपी सरकार की तो। और ये कोई टेंट से बना हुआ कोई गांव नहीं है कि टेंट और कच्ची ईंटों से बना हुआ कोई छोटा सा गांव हो। एक प्रॉपर गांव बना हुआ है मजबूत स्ट्रक्चर के साथ, जिसके अंदर स्कूल भी हैं, हॉस्पिटल भी है और कम्युनिटी हॉल भी है। ये सारी सुविधाएं मौजूद हैं इस गांव के अंदर। और इन चीनी बाशिंदों को जो कि यहाँ पर रहेंगे, साल के अंदर अंदर 1 साल के अंदर अंदर चीनी सरकार ने वो सारी फैसिलिटीज दे दी हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश के इंडियन कंट्रोल्ड विलेजेस को पिछले 70 साल में नहीं मिल सकी। वो चीन ने अपने इस नए गांव में अपने जो बाशिंदे हैं चीनी, उनको 1 साल के अंदर दे दी हुई हैं। यहाँ ये सारी चीजें देखकर आखिर इस डिस्प्यूटेड इलाके का जो इंडियन कंट्रोल इलाके का जो बाशिंदा होगा अरुणाचल प्रदेश का, वो क्यों नहीं चाहेगा कि चीन के साथ अरुणाचल प्रदेश मिल जाए। यहाँ देखें, ये भी बात याद रखें कि इंडिया का ग्राफ इन इलाकों में कोई ज्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए यहाँ अरुणाचल प्रदेश में भी काफी मजबूत एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स पाए जाते हैं और काफी ज्यादा यहाँ पर एंटी इंडिया तंजीमें मौजूद हैं जो कि इंडिया से अलग चाहती हैं और अलग जो है मुल्क चाहती हैं, या फिर वो चीन के साथ मिलना चाहती हैं। और ये बात सुनकर भी आपको अफसोस होगा कि अरुणाचल प्रदेश समेत नॉर्थ ईस्ट के जो कुछ इलाके हैं, यहाँ के लोग एक अलग पहचान रखते हैं। दिखने में ये ज़रा सा डिफरेंट है बाकी इंडिया के साथ। इसलिए क्या आप जानते हैं कि इनको इंडिया के अंदर क्या कहकर बुलाया जाता था? आज से कुछ साल पहले तक भी इनको चंकी कहकर चिढ़ाया भी जाता रहा है। नॉर्थ ईस्ट के ये जो लोग हैं, चंकी कहा जाता था। जब ये इंडिया के बाकी इलाकों में जाते थे तो उनको चंकी कहकर मुखातिब किया जाता था। ऐसे ही नेपाल के अवाम को भी बहादुर या चौकीदार कहकर इंडिया के अंदर तज़हीक का निशाना बनाया जाता रहा है आज तक। और अब जो ही चीन इंडिया के इन बॉर्डर के इलाकों में आकर बैठ गया है तो नेपाल के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए भी अचानक से मोहब्बत जाग उठी है इंडियन मीडिया की और इंडियन सिविल सोसाइटी की, अचानक से। और उनको देशभक्त और इंडिया के लिए जान देने वाले शहरी साबित करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ डिफरेंट है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि यहाँ के अक्सर जो बाशिंदे हैं वो प्रो चाइना है। अच्छा, दिलचस्प बात सुने, चीन की जानिब से मुसलसल इंडियन इलाकों के अंदर स्ट्रक्चर बनाने के बावजूद इंडियन फौज की जानिब से किसी किस्म का कोई रिएक्शन सामने नहीं आ रहा है। चीन को रोकने के लिए या रेजिस्ट करने के लिए कोई कोशिशें अभी तक नजर ही नहीं आ रही। इंडिया के लिए एक ये भी इशू है कि अभी लद्दाख और कश्मीर पर ही इंडियन ट्रूप्स इंगेज थे और ये सोचकर वहां पर तैयारी की जा रही थी कि चीन और पाकिस्तान को एक साथ इस फ्रंट को हमें फेस करना पड़ेगा। 2 फ्रंट वॉर एक हो सकती है यहाँ पर। अभी इसी मसले में लगे हुए थे कि ये नॉर्थ ईस्ट का माहौल भी खुलने लगा है। जनरली बीजेपी सरकार इस बात से डिनाई करती रही है कि चीन की जानिब से इंडिया की कोई जमीन ली गई है जनरली, लेकिन इस बार घर का भेदी लंका ढाए वाली बात है। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी सरकार के खुद के एमपी तापिर गाव साहब हैं,
ये खुद अपनी सरकार का भांडा फोड़ रहे हैं और इन्होंने कहा है कि इंडिया के अंदर 60 से 70 किलोमीटर तक के इलाके में चीन आ चुका है और बिल्डिंग्स ही नहीं जनाब, रोड्स भी बना चुका है। ये इंडिया के खुद के एमपी कह रहे हैं, बीजेपी सरकार के, कि 60 से 70 किलोमीटर के इलाके में चीन आके बैठ गया है और सिर्फ बिल्डिंगें ही नहीं, रोड भी बना दिया हुआ है इस 60 से 70 किलोमीटर के इलाके में, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार को शदीद क्रिटिसाइज किया है हस्बे रवायत। कांग्रेस ने पीएम मोदी से पूछा है कि पीएम साहब आप जरा हमें ये बताएं कि आप चीन को किस तरह जवाब देंगे, कुछ बताएं तो सही, इन सारी हरकतों पे आप करेंगे क्या, आपकी तरफ से हो क्या रहा है। और कांग्रेस पार्टी का कहना था कि असल में चीन समझ चुका है मोदी साहब की जो मेंटालिटी है उसको समझ चुका है चीन। ये कांग्रेस का कहना है कि मोदी साहब अपनी इमेज नेशनल सॉवरेनिटी से कहीं ज्यादा अहम रखते हैं। दूसरे लफ्जों में कांग्रेस का यह कहना है कि अगर मोदी साहब ने यह मान लिया कि चीन इंडिया के इलाके में आ चुका है, यहां भी अरुणाचल प्रदेश में लद्दाख के बाद, तो इससे मोदी सरकार का इमेज खराब हो सकता है। और चीन भी ये जानता है कि मोदी सरकार अपनी इमेज बचाने के लिए या तो चुप रहेंगे, जितना मर्जी चीन अंदर आ जाए इंडिया के इलाके में, या फिर महज कुछ स्टेटमेंट्स देकर अपने हार्डलाइनर अवाम को खुश करने की कोशिश की जाएगी इंडियन सरकार की जानिब से। और यही चीन को चाहिए। भला ऐसी आजादी चीन को और कहां मिलेगी कि इंडिया का इलाका भी चीन ले ले और दूसरी तरफ से डिनाइल पे डिनाइल आता रहे कि हमारा कोई इलाका नहीं लिया चीन ने। इस चीज का मिसाल आप ये देख के लगा लें कि चीन लद्दाख और अरुणाचल के अंदर गांव पे गांव बनाता जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी सरकार अभी तक कांग्रेस पार्टी को इसके लिए जिम्मेवार करार दे रही है कि ये सब तो कांग्रेस की वजह से हो रहा है। ये जो चीन बार बार गांव देहात बना रहा है इंडिया के अंदर और स्ट्रक्चर बना रहा है, रोड बना रहा है, इसके जिम्मेवार हम थोड़े ही हैं, ये तो कांग्रेस जिम्मेवार है। यानी हुकूमत बीजेपी की है पिछले 6 साल से इंडिया में, लेकिन चीन के अंदर घुसने की जिम्मेवार जो है वो बीजेपी सरकार कांग्रेस पे डाल रही है। इसके अलावा जब से ये सैटेलाइट इमेजेस सामने आई हैं, बीजेपी का मीडिया सेल भी एक्टिवेट हो चुका है, भरपूर तरीके के साथ एक्टिवेट हो चुका है और ये प्रोपेगेंडा भी फैलाया जा रहा है कि इंडिया का कोई इलाका चीन ने कब्जा ही नहीं किया। ये सारे इंडियन मीडिया में जो भी रिपोर्टें चल रही हैं बिल्कुल झूठ और फेक हैं। यहां यह भी याद रहे कि ये जो नए गांव चीन बना रहा है इंडियन इलाकों के अंदर, जिनमें से अभी ये पर्टिकुलर गांव सामने आया है, इस गांव से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर चीनी फौज की मिलिट्री पोस्ट है और रोड्स की कनेक्टिविटी भी चीन की जानिब से इन सारे इलाकों में बनाई जा रही है। गोया कि चीन अरुणाचल प्रदेश को प्रैक्टिकली अपना इलाका जता रहा है। बड़ी आजादी के साथ चीन की तरफ से ये कंस्ट्रक्शंस जारी हैं इंडिया के इलाकों में और चीन इंडियन फोर्सेस को ये सब करके इनवाइट भी कर रहा है कि वो चीन को रोकें और कोई एक्शन लें ताकि यहां भी चीन को लद्दाख की तरह एडवेंचर करने का मौका फराहम हो सके। ये याद रहे कि इन्हीं बॉर्डर एरियाज में चीन पहले ही लाखों की तादाद में फौजें डिप्लॉय करके बैठा हुआ है हैवी वेपन्स के साथ। लिहाजा यहां पर इंडिया की फौज की जानिब से जरा सी रेजिस्टेंस एक बड़े सानहे का या बड़ी लड़ाई का सबब भी बन सकती है और यही वजह है कि इंडिया की जानिब से अभी तक कोई माकूल जवाब चीन को नहीं दिया गया।